तो पहली गेंद यहाँ आने को है। देखना यह है कि पहले मैच का कितना असर होता है। जहाँ पर स्पिनर्स जो हैं उनने अपनी धाक बिठाई थी। खुशदिल शाह को शुरू में ही आजमाने का फैसला किया है स्पिनर पे, और इस गेंद को उठा खेला। गेंद सीधी हाथों में आएगी और बहुत अच्छी कैचिंग फॉर्म में है सलमान अली आगा। एक और उम्दा कैच पीछे भागते हुए जा लिया। गेंद बहुत ज्यादा हवा में चली गई थी और पहली गेंद के बाद आउट हो गए हारिस एक मर्तबा फिर ऊंचा खेल गए, जल्दी कर गए। जो ही बॉल उनके बल्ले को लगा उन्हें एहसास हो गया था, और स्मार्ट कैच सलमान अली आगा की जानिब से। हारिस बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सके बॉलर को देखने की, विकेट को जांचने के बारे में। 0 पर आउट हुए पेशावर ज़ल्मी। एक खिलाड़ी आउट बगैर किसी स्कोर के। यही सही तरीका है, लाइन में आइए, रिवायती अंदाज से निपटिए। बिल्कुल पहले मैच में हमने देखा था कि डेवन कॉनवे ने शुरू में कुछ वक्त लिया और उसके बाद जिस तरह के स्ट्रोक्स इस पिच पर लग सकते हैं, हारिस ने उनकी इनिंग्स से ना सीखा बल्कि अपने ही अंदाज में गए और एक और मर्तबा गलती के मुर्तकिब ठहरे। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इनिंग्स का आगाज किया बाबर आजम ने। कि बाबर हम जानते हैं कि क्रीज छोड़ने में भी झिझकते हैं और स्वीप शॉट तो बिल्कुल नहीं खेलते। यहाँ 80 हो जाते हैं, इसलिए क्रीज के और स्पिन के। पहला ओवर लाजवाब खुशदिल का 2 पर 1 मीर हमजा पवेलियन एंड से। इस इनिंग्स का वो दूसरा ओवर शुरू कर रहे हैं और पहली गेंद पर स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, वगरना बाबर आजम को बड़ी मुश्किल होती। बहुत ज्यादा मूवमेंट हवा में मिली और बॉलर के बाद बाबर को चौका। फौरन मुड़कर देखा अपने कप्तान की जानिब मीर हमजा ने, शायद एक डिस्कशन हुई हो। हमजा ने स्लिप के बारे में कहा और फिर बाउंस हुआ। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी बाहरी किनारे की जानिब, शायद कैरी कर जाती स्लिप तक। एक फील्डर शॉट पॉइंट पर आ गया है अब मेंडिस के लिए। पुल शॉट खेला, खूब आवाज आई है बल्ले से और गेंद गई दीदगाह में, खाली दीदगाह में। छक्का लगाया, मेंडिस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मेंडिस स्पिन के तो अच्छे प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग के भी अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पे जो बाउंस है ये अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स को बहुत मदद देगा और बहुत जबरदस्त कनेक्शन हासिल किया। आप ये देखिए, बैलेंस बहुत ही अच्छा था। वदन पिछले पैर पर। ऑफसाइड में 3 फील्डर हैं स्क्वायर पर, तीनों बल्लेबाज के करीब हैं, लेकिन खराब गेंद की। एक और आसान शॉट साबित हुआ मेंडिस के लिए और इससे भी उन्होंने लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस ओवर को और बड़ा बना दिया है इस छक्के के साथ श्रीलंकन ने। 19 पर 1। अभी तक अच्छा ओवर है। फिर से पीछा किया, बाल बचे वाइड से। बगौर देखा था पहले विकेट कीपर ने, उसके बाद मेंडिस ने भी अंपायर गैफनी की जानिब, लेकिन ये मिली नहीं। हवा में खेला लेकिन गेंद गैप में गई। 4 रन्स पॉइंट से फील्डर 7 दौड़े जरूर थे, लेकिन उनकी कोशिश रायगा गई। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक, खासी मोहलत दी सुहेल ने मेंडिस को। 26 पर 1। ये अच्छा स्ट्रोक साबित हुआ। खूबसूरत शॉट, ये बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल। 2 कदम बाहर आए और अच्छा खुल के वार किया बाबर ने लेफ्ट आर्म स्पिन पे। बिल्कुल नजर आई वाज़ेह हिकमत अमली बाबर की। इस मर्तबा क्रीज छोड़ने में उन्होंने झिझक का मुजाहरा नहीं किया, हालांकि बॉल शॉर्ट थी, पहले निकल आए थे, लेकिन अच्छा एडजस्ट किया अपने आप को। और ये जोरदार, ये इससे भी बड़ा शॉट, निहायत आला। बाबर आजम का पहले चौका, उसके बाद ये शौक छक्का। बहुत ही लाजवाब शॉट था और इस शॉट की खास बात यह है, कैसा लगा, ज्यादा कुव्वत इन्होंने सर्फ नहीं की, बिल्कुल गेंद की तरफ कदम बढ़ाया
और अपनी शेप को बरकरार रखा। एक्सचेंज ऑन पीसीबी और एचबीएल पीएसएल इन पार्टनरशिप हर चौके पर 5,000 रुपए हतिया करेगा इंसानियत के लिए। और ये 5,000 जो हैं ये इनकी गिनती हो गई। बाबर आजम ने लगता कि देख लिया था ये इश्तिहार, उनने शानदार कवर ड्राइव किया। एक बार फिर उनकी टाइमिंग काबिले दीद। बहुत लाजवाब, एक मरतबा फिर कुव्वत सर्फ नहीं की बाबर ने, सिर्फ अपनी टाइमिंग पर भरोसा कर रहे हैं। बिरयानी ओ हेलमेट पे लगा है, शायद मिस कर गए बाउंसर को। ओ चांस था कॉटन बोल्ट का। बहुत ही आला शॉट खेले। ये जोर से नहीं, जिसको कहते हैं ना थप्पड़ रिसीव किया, ये बड़े प्यार मोहब्बत से डांट थोड़ी सी लगाई, जैसे बच्चे को समझाते हुए सर पे ऐसी थोड़ी सी उसको टैप कर देते हैं ना, तो ये टैप से ज्यादा नहीं था। बिल्कुल पेस का बेहतरीन इस्तेमाल, फिंगर्स रोल की और थर्ड के फील्डर ऊपर थे और सिर्फ गैप में ही डालना था क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है। चांस हो सकता है। अब कीपर क्या कर रहे हैं, और ये हमजा थे जो न्यू कमर है और कैच मिस हो गया और 4 रन्स भी हो गए। अनलकी रहे। अफरीदी ने अच्छा ओवर किया था, देखे ना हेलमेट पे बॉल मारा, उसके बाद फिर कॉटन बोल्ट एक मिस हो गया। स्कूप शॉट की ट्राई और कुछ खास अच्छी नहीं थी ट्राई, बट बाल बाल बच गए। बिल्कुल ऑन द मूव ही थे, इसमें भी बड़ा ज़रूरी होता है इम्पैक्ट पे आप रुके रहें और यहाँ पर बिल्कुल बॉल हाथों के बीच में से निकल गई। स्वीप शॉट, एक और चांस बनता है। बाउंस पे बॉल पहुंचा था और ये मेरे ख्याल से दूसरे हमजा हैं। ये 2 हमजा जो हैं ये छोटिए बन गए हैं। कट शॉट और फील्डर के ऊपर से चौका। बाबर आजम आज मूड में दिख रहे हैं। बिल्कुल मूड में दिख रहे हैं और पेस और बाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बिठाने की कोशिश नहीं की इस शॉट को क्योंकि बाउंस अच्छा है, स्लोअर वन भी था, उसको रीड भी अच्छा किया और ऊपर से ही खेल गए। और ये पावर प्ले काफ़ी अच्छा जा रहा है। पहले बॉल पे विकेट आई, उसके बाद से इन्होंने एक्सीलरेटर से पाँव उठाया नहीं पेशावर ज़ल्मी ने। बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट है, लाजवाब प्लेसमेंट। स्लोअर बॉल पे वेट किया और फिर फील्ड को देखा और एक दफा फिर से गुस्से से शॉट नहीं खेले कुसाल मेंडिस। बहुत ही आसानी से 4 रन्स मिले। और जब थर्ड और फाइन ऊपर होता है तो काफ़ी हद तक बैटर को पता चल जाता है वेरिएशन जो है वो स्लोअर वन ही होगा और तकरीबन पिछली शॉट का रीप्ले ही किया। मुझे लगता है मीर हमजा कुछ ज़्यादा ही चेंज ऑफ पेस या कटर्स के ऊपर चले गए हैं, सो इसलिए आसान दिख रहा है इनको खेलना। एनीवे देखें, अभी तो आगे बड़ी कहानी पड़ी हुई है इस इनिंग्स में। 66 पे 1।